हेलो फ्रेंड्स। हम लोग चलिए देखते हैं, ये एक दो प्रॉब्लम है जो मुझे मिला है, जो एचसीएम और एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। पहले मुझे थोड़ा आसान लग रहा था, बट मैंने जब ये 92 नंबर प्रॉब्लम सॉल्व किया तो ये थोड़ा स्लाइटली टफ था एज़ कम्पेयर टू 93। सो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं एंड कमेंट में आंसर कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग, पहला सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज़ 495 एंड देन एचसीएफ इज़ 5 और उन दोनों नंबर्स का सम क्या है 100 है, तो हमें उनका डिफरेंस बताना है। तो बिफोर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम हमें एक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है यहाँ पे, जो हमें पता होनी चाहिए, तभी ये जा कर के ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो वो कॉन्सेप्ट है कि a इंटू बी जो होता है उसकी वैल्यू एच सी एफ इंटू एल सी एम होता है। हमें ये याद रखना पड़ेगा, तब जा कर के ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये हमें पता होना चाहिए और ये यूनिवर्सल है, तो ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पता होगा। नहीं है तो आप इसे याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब कैसे ये सॉल्व होगा। तो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है? हमारे पास इन्फॉर्मेशन है a इंटू बी, यानी कि हम सपोज करते हैं कि नंबर a एंड b है, ठीक है, पहले वाले सवाल के लिए। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि a इंटू बी की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कि a इंटू बी की वैल्यू एच सी एम इंटू एल सी एम होती है, एच सी एफ इंटू एल सी एम होती है। तो 5 इंटू 495। तो जब आप इसे गुना करिएगा तो ये आपकी वैल्यू आएगी 5 5 जा 5। सो आ जाएगा ये आपका 2475, ठीक है। तो ये हमें a इंटू बी की वैल्यू पता चल गई। और दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है? a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है, जो कि हमें दी हुई है 100। तो हम यहाँ से क्या, हमें फाइंड करना है a माइनस बी। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हम इसका सिंपल एक मैथमेटिक्स यहाँ पे लगाएंगे। हम स्क्वायरिंग द बोथ साइड, एक बार हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसकी की वैल्यू आ जाएगी 10000, 10,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब 2ab की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि ab की वैल्यू हमें पता है, तो 2ab की वैल्यू पता होगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 10,000 माइनस 2, ab की वैल्यू कितनी है? 2475। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी 10,000 माइनस 4950। एक बार आप कैलकुलेशन चेक करिएगा। आई थिंक वी आर गुड हियर। तो अब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5050। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल गई। तो अब हम यहाँ से एक और, मतलब हम लोग सिर्फ मैथ्स लगा रहे हैं यहाँ पे। ये एक तरीका होता है कि जब हमारे पास a प्लस बी और a इंटू बी वैल्यू पता है तो हम a माइनस बी निकालते कैसे हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस कर देंगे 2ab। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम अभी हम देखेंगे कि कैसे ये वर्क करेगा। तो 4950, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 100। तो ये जो वैल्यू है ये है क्या एक्चुअली में? ये कुछ भी नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। और अब ये है तो हम यहाँ से a माइनस बी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये हम √100, वैसे तो प्लस माइनस 10 होगा, बट हम यहाँ पे जो हमारे आंसर है सारे पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे a माइनस बी लेते हैं 10 अभी के लिए। तो हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाती है? 10। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा a। तो आप कमेंट करके आप यस कमेंट कर सकते हैं अगर आपका आंसर 10 ही था तो। सो इस तरह से हमने पहला सवाल सॉल्व किया। दूसरा सवाल बहुत ही ईजी हो जाता है अगर हमें ये पता है तो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैसे ये ईजी हो जाता है भाई। तो a प्लस a इंटू बी तो हमें पता ही है। a इंटू बी कितना होता है? एलसीएम इंटू एच सी एफ। तो ये 225 गुना 5 हो जाएगा। और एक वैल्यू a की ऑलरेडी दी हुई है 25, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे 25 इंटू बी। तो अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है? अच्छा, हम इसको भी तोड़ देते हैं 25 इंटू 5 और इसको 5, सो दैट कि हम ईजिली इसको रिमूव कर सकें। तो b की वैल्यू यहाँ से आ जा रही है 25। तो यहाँ से हमने दूसरा सॉल्व कर लिया, ये हमारा 25 है। तो आप, अगर आपका भी आंसर 25 था तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी ये बताइए। क्या और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी चाहिए? आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ शेयर इट, सब्सक्राइब इट। और कोई अगर अलग टॉपिक मुझे पढ़ाना हो, समझाना हो, कोई अलग प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।